नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पाइवट टेबल के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये एक्सेल में दिया गया सब एक कह सकते हो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से हम अगर हमारे पास डाटा है तो हम बहुत ही कम समय में अपने रिप्रेजेंटेशंस के लिए एनालिसिस रिपोर्ट बना सकते हैं। हमें अब अगर हमारे पास डाटा है तो बार-बार फंक्शंस लगा करके सम करना के लिए या उसका अलग कैलकुलेशन करना ज़रूरत के हिसाब से, ये करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास एक्यूरेट डाटा है तो हम आसानी से उसको अपने जिस एक ऐसे फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिस तरह से हमें मतलब कि हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एनालिसिस रिपोर्ट चाहिए, वो सभी चीज़ें हम कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि एक्सेल तो हमें डाटा फीड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता ही करता है। बहुत सारे टूल्स भी देता है जैसे सम या इफ या और भी बहुत सारे आप देख रहे होंगे कि एवरेज करने के लिए मिनिमम मैक्सिमम निकालने के लिए इफ कंडीशन भी लगा सकते हैं, गोल सीख के सिनारियो जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो पाइवट टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आपके पास डाटा प्रॉपर फॉर्मेट में है और एक्यूरेट डाटा है, एक्यूरेट डाटा का कहने का मतलब ये कि जो आपके पास डाटा है वो जैसा इनकम्प्लीट नहीं है तो फिर हम अ, एक ऐसे रिपोर्ट निकाल सकते हैं जो हर जगह एनालिसिस करने का काम करेगा। देखिए मेरे पास एक एक्सेल सी की सीट है। इस सीट में आप देख रहे होंगे कि मैंने कई सारे कॉलम्स रखे हैं। स्टेट का नाम भी रखा है, बैंक, कस्टमर, जेंडर, एरिया, कम्युनिटी और अ, जिस कस्टमर को जितना अमाउंट दिया गया है वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने रखी हुई है। आप देख पा रहे हैं कि ये एक्सेल की एक सिंपल सीट है और इसमें डाटा तो मैंने डमी रखे हैं और ये बहुत कम ही डाटा है। लगभग 65 रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पर। और लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे स्टेट वाइज या बैंक वाइज या कस्टमर वाइज या जेंडर वाइज या एरिया वाइज या कम्युनिटी वाइज आप बताएं कि कितना मैंने पैसा किसको दिया है, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अगर किसी कोई बोलता है हमें स्टेट वाइज बताइए तो हम स्टेट वाइज डाटा को अलग करेंगे या एक जगह रख करके उसका टोटल करेंगे या सब टोटल करेंगे। इसी तरीके से हर कस्टमर का टोटल अकाउंट अगर देखना हो, कितना पैसा उसने कितनी बार दिया, जेंडर वाइज देखना हो कि मेल कैंडिडेट्स कितने हैं जिनको हमने टोटल कितना पैसा दिया, एरिया वाइज या कम्युनिटी वाइज, स्टेट वाइज और बैंक वाइज भी हम चाहते हैं। जिस तरह से भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे होंगे और आप उसका एनालिसिस करना चाहते होंगे ना, वो सब आप किसके थ्रू कर सकते हैं? पाइवट टेबल के थ्रू। पाइवट नाम की दो यूटिलिटी एक्सेल ने हमें दिया है, एक तो पाइवट टेबल और दूसरा जो है पाइवट चार्ट। हम ग्राफ्स भी बना सकते हैं और टेबलर फॉर्मेट में डाटा को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं पाइवट टेबल की। अब देखिए कि पाइवट टेबल किस तरह से बनाया जा सकता है एक्सेल में और कितने आसानी से हम इसको बना सकते हैं। हमें कोई एक्सपर्टाइज़ की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये ध्यान में देना है कि ये आपके पास जो डाटा है ये एक्यूरेट होना चाहिए। एक्यूरेट से मतलब है कि जो जिस फील्ड में या जिस कॉलम में डाटा डिज़र्व करता है उसको वही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जेंडर वाले कॉलम में आपने एक कम्युनिटी डाल दिया या लोन वाले कॉलम में आपने स्टेट का नाम डाला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप इस डाटा में फीडिंग करते जाइए, प्रॉपर तरीके से करते जाइए, जो जो डाटा आपको फिट करना है करते जाइए। जब आपको एनालिसिस रिपोर्ट निकालना हो तो आप सिंपल पाइवट टेबल का यूज़ करके निकाल सकते हैं। कॉलम हेडिंग का रखना बहुत ज़रूरी होता है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हेडिंग्स तब काम आएगा जब हम इसका पाइवट टेबल बना करके यूज़ करेंगे। कितने तरह के रिपोर्ट निकाल सकते हैं या किस किस के बेस पे निकाल सकते हैं? जितने ये कॉलम्स होंगे। देखिए हम कर रहे हैं इस प्रैक्टिकल को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा ताकि मैं एक दूसरा टूल एक्सेल का जो इम्पोर्टेंट है एनालिसिस पर्पज़ के लिए उसके बारे में फिर से आपको बता सकूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। जितना भी डाटा है हमारे पास हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से। इसके बाद इंसर्ट मेनू में जा कर के ये देखिए, इंसर्ट मेनू में जा कर के ये आपके मैक या विंडोज़ किसी भी दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम में ये जो एक्सेल है माइक्रोसॉफ्ट का
उसमें ये फीचर्स इंसर्ट विंडो में अवेलेबल रहता है। आप सिंपल पाइवट टेबल पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्रिएट पाइवट टेबल नाम का एक ऑप्शन आता है। वो आपसे पूछेगा कि जो आपका आउटपुट, ये जो सेलेक्ट किया है डाटा, इसका आउटपुट कहाँ चाहते हैं, एक नई सीट में चाहते हैं या किसी दूसरी जगह पे चाहते हैं या इसी सीट में चाहते हैं, तो वो आपको यहाँ से बताना पड़ेगा। सेलेक्ट टेबल और रेंज, ये तो हमने कर लिया। कहाँ पे इसका आउटपुट चाहिए, न्यू वर्कशीट में चाहिए, सिंपल सेलेक्ट कीजिए और ओके कीजिए। ये हमें, ये जो सीट बने हुए, ये हमें आउटपुट इस चीज़ का यहाँ पर दे देगा नेक्स्ट सीट में। देखिएगा अभी ये सीट 1 है, जैसे ही हम क्लिक करेंगे सीट 2 आ जाएगा। ओके, ये देखें, जैसे ही आपने क्रिएट टेबल पर क्लिक किया, ये जो आपको लेफ़्ट साइड और राइट साइड में दिख रहा है, ये लेआउट है। ये लेआउट ये आपको डिसाइड करेगा कि आपका एनालिसिस रिपोर्ट किस तरह से होना है। और राइट साइड में ये जो फील्ड्स दिया हुआ है, ये वही फील्ड्स हैं जो आपने हेडिंग्स बना करके रखी हुई थी। ये फील्ड्स को हम यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और जिस फॉर्मेट में हमें रिपोर्ट चाहिए वो फॉर्मेट हम यहाँ से बना लेंगे। मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि सीट 2 में आपका आउटपुट आ रहा है, वो देखिए हम अभी किस पर काम कर रहे हैं, सीट 2 पर। सीट 1 में आपका पूरा डाटा है और सीट 2 पे हमारे ये ऑप्शंस आ गए। यहाँ पर जो पाइवट टेबल का लेआउट है, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद पाइवट टेबल ऑप्शंस पर जाएंगे और ऑप्शंस में जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हैं इसको आप रहने दीजिए। अभी अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये देखिए आपका जो डाटा है, लेआउट और डिस्प्ले, ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। धीरे धीरे आप इसको यूज़ करना सीख जाएंगे। अभी इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है जो क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट है, इसको ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपको रो सेक्शन इस लेआउट में कहाँ है, कॉलम सेक्शन कहाँ पे है और वैल्यू सेक्शन कहाँ पे है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको पता चल जाएगा। ये लेआउट आपका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमें ये फील्ड्स कहाँ पर चाहिए। ये यही आपका रिपोर्ट जनरेट करेगा, एक फॉर्मेट जनरेट करेगा, ऐसा फॉर्मेट जनरेट करेगा जो आपके लिए यूज़फुल होगा। देखिए, जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरे रिपोर्ट में या मेरा जो एनालिसिस रिपोर्ट जो मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूँ उसमें सबसे पहले स्टेट आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके या तो मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉप कर दूँ, या दूसरा तरीका है कि मैं यहाँ पर भी ड्रॉप कर सकता हूँ, जो आपको ठीक लगे। ये देखिए, अब आप यहाँ पर ध्यान देंगे, नोटिस करने वाली बात ये है कि इतना सारा मेरा डाटा था लेकिन सिर्फ कितने स्टेट थे, सिर्फ 4 स्टेट थे। कस्टमर बहुत सारे थे लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो चारों स्टेट आ गए हैं और चारों स्टेट का अब हम इस एनालिसिस कर रहे हैं। यहाँ पे रिपीट नहीं होगा कोई भी चीज़। ये क्यों? क्योंकि आप उस पर्टिकुलर स्टेट्स से रिलेटेड एनालिसिस कर रहे हैं। ये देख रहे हैं कि कितना फंड डिसबर्स हुआ या कितने लोगों को हुआ, या उसी का एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर रिपीटेशन नहीं होगा। अब देखिए मैं क्या चाह रहा हूँ, मेरी जो रिप्रेजेंटेशन है, मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं ये चाहता हूँ कि इन स्टेट में कितने कौन कौन से लोगों को भी पैसा दिया गया है, तो मैं चाहूँ तो इसके बगल में उठा के ऐसे डाल दूँगा, तो ये रिप्रेजेंटेशन आपका देखिए थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सॉरी, ये जो है मुझे कहाँ चाहिए, रो में ही चाहिए। आप उठा के ये देखिए, जैसे ही आप ये करेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि भाई गुजरात में ये कस्टमर थे हमारे, मध्य प्रदेश में ये कस्टमर थे, महाराष्ट्र में ये थे, राजस्थान में ये थे। देखिए आपने क्या किया, आपने अपनी चॉइस के हिसाब से रिपोर्ट का जो है लेआउट थोड़ा सा चेंज कर दिया। हमें नहीं चाहिए, हम हटा देंगे। यहाँ पर दोबारा आप क्लिक करेंगे, नहीं हट जाएगा। अब हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पर तो स्टेट है, ऊपर हम चाहते हैं कि हर स्टेट से बैंक जो कौन कौन है वो पहले आना चाहिए दिखने के लिए। तो हम दिखाना ऐसे चाहते हैं डाटा कि हमारा, सॉरी, ये जो है आप, अच्छा, इसको आप चाहे तो ऐसे भी ड्रैग कर सकते हैं। ये देखिए मैंने कुछ गलत किया, मुझे बैंक चाहिए था तो मैं बैंक को, ये देखिए आप छोटा सा एनालिसिस रिपोर्ट ये बना सकते हैं कि हर स्टेट में कौन कौन से बैंक ने कितना पैसा दिया। इसके लिए आपको क्या करना है, ये स्टेट आ गए, ये सारे बैंक आ गए। अब हमें पैसे के बारे में पता करना है, उनका टोटल आना चाहिए। तो जो भी कैलकुलेशंस वाली चीज़ें फील्ड हैं उसको हम क्या वैल्यूज़ में डालते हैं, ये उठा करके हम, ये देखिए सम ऑफ लोन्स जितने भी पैसे गए हैं, 80 लैक्स गुजरात में गया है ICICI में, टोटल कितना गया है 408, 4 करोड़ से 8 लाख ये गुजरात में फाइनेंस किए गए। मध्य प्रदेश में इतना गया है, महाराष्ट्र में इतना गया है।
ये इस तरह का अगर आपको टोटल करना होता तो बहुत टाइम लगता। कितने 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 कस्टमर्स गए हैं काउंट करना है हमें, तो हम ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उठा करके कस्टमर्स डाल दिए, ये देखिए ऑटोमेटिक काउंट आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, आप चाहें तो इनका हेडिंग भी चेंज कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा डाटा आ रहा है इसलिए मैं इसको नंबर्स, ये देखिए आप सबको सेलेक्ट करके ये देखिए, इससे क्या पता चल रहा है, आईसीआईसीआई बैंक में टोटल इतना अमाउंट गया गुजरात में, इतने लोगों को गया, या टोटल आईसीआईसीआई बैंक में कितना पैसा गया 128, और ये 26 लोगों का, ऐसे पीएनबी में, ऐसे एसबीआई में, टोटल सिंडिकेट में भी, और टोटल ये सारी चीज़ सारा आपको पता चल रहा है। आपको ये इस तरह का नहीं चाहिए, किसी दूसरे फॉर्मेट में चाहिए तो राइट क्लिक कीजिए, जैसे ही राइट क्लिक करेंगे शो फील्ड करेंगे, आपकी पूरा ही चीज़ें आ जाएंगी। आप इसको चाहे तो हटा सकते हैं, और जिस तरह का चाहिए आपको रिपोर्ट में जो फील्ड चाहिए वो आप ला सकते हैं। मुझे ये नंबर्स नहीं चाहिए, या मैंने क्या किया था, यहाँ पे कौन सा फंक्शन आ रहा है देखिए, काउंट आ रहा है। अगर आप एवरेज निकालना चाह रहे हो कि एवरेज क्या है वहाँ के लोगों को पैसा देने का, तो एवरेज लगा सकते हैं। अगर आप सम निकालना चाहते हैं कितना पैसा गया, ये जो भी फार्मूला अभी क्या है, ये काउंट कर रहा है, इस क्योंकि काउंट आपने देखा होगा, काउंट फंक्शन लगा हुआ था। डबल क्लिक करेंगे तो वो आपको बताएगा कि फील्ड्स में जाएंगे, क्या था, ये काउंट फंक्शन लगा हुआ है, इस वजह से उसने काउंट किया है। इधर पे ये अमाउंट क्या था, राइट क्लिक करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अमाउंट जो है वो सम, सभी का सम करके आ रहा है। आपको ये पसंद नहीं है फॉर्मेट, कोई बात नहीं है, आप इसको चेंज कर दीजिए। देखिए यहाँ पर क्लिक करके हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कितने मेल और कितने फीमेल लोगों को पैसा गया। आप जेंडर उठा करके यहाँ पर कॉलम्स में रख दीजिए, ये देखिए जेंडर तो 2 ही थे, फीमेल, और कितना पैसा गया टोटल, आप देखिए बार बार आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सम ऑटोमेटिक आ गया। गुजरात में फीमेल को इतना पैसा गया, मेल को इतना गया, दोनों को इतना गया, है ना कमाल की चीज़। आप हटा दीजिए, आपको आप कम्युनिटी वाइज देखना चाहते हैं किस किस कम्युनिटी में गया, इसको भी हटाना है, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करके रिमूव फील्ड कर सकते हैं, या यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। हमें देखना है हर कम्युनिटी में कितना पैसा गया, सॉरी कम्युनिटी, ये यहाँ पे कर सकते हैं, हिंदू मुस्लिम 2 ही कम्युनिटी को पैसा गया है। अगर और भी कम्युनिटीज़ होते हैं तो सबकी लिस्ट बन जाती है। इनको कम्युनिटी वाइज चाहिए, ये देखिए हम क्या चाहते हैं कि बैंक और बैंक के अंदर हमें हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं अपना आउटपुट। हम क्या चाहते हैं कि ये तो स्टेट आ गया, अब इधर हम देखना चाहते हैं कि हर स्टेट में कौन से बैंक में कितने मेल और कितने फीमेल को पैसे गए। तो हम कैसे करेंगे, बैंक को उठा करके कॉलम्स में डाल देंगे, और हमें क्या चाहिए, इस बैंक, ठीक है, हर बैंक में हमें जेंडर्स भी चाहिए कि पर्टिकुलर जेंडर्स को कितने पैसे गए। ये देखिए आ गया आईसीआईसीआई बैंक में मेल फीमेल, एक्चुअली यहाँ फीमेल की संख्या नहीं दिखा रहा, क्यों, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक में फीमेल तो होंगे ही नहीं, पीएनबी में मेल और मेल है, सॉरी फीमेल है। जैसा भी ये दिख रहा है ना, ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि आईसीआईसीआई में यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट नहीं है, पीएनबी में यहाँ पे मेल है फीमेल नहीं है, एसबीआई में फीमेल है लेकिन मेल नहीं है। जब आपका डाटा ज़्यादा होगा तो मेल फीमेल दोनों आ जाएगा, और यहाँ उनकी संख्या काउंटिंग आएगी। कैसे काउंटिंग आएंगी, जब आप कस्टमर्स को यहाँ पे डाल देंगे, ये बताएगा, काउंट बता रहा है, देखिए कि यहाँ पे कितने हैं। एक चीज़ और नोटिस करने वाली है, आईसीआईसीआई बैंक फिर टोटल, ये टोटल किस केस में उपयोगी है, अगर मेल और फीमेल दोनों की संख्या आती है तब आप रखिए, अदरवाइज इसको हटा दीजिए। तो जेंडर में जा करके जिससे भी टोटल हटाना चाहते हैं डन कर दीजिएगा, तो ये टोटल नहीं दिखाएगा। सॉरी मैंने कुछ, सॉरी हमें बैंक में करना था, बैंक की नेम में आ रहा है तो हम डन करेंगे। देखिए अब आपके समझ में आ रहा होगा। टोटल 39 गुजरात में पैसे गए हैं, उसमें आईसीआईसीआई बैंक के 10 मेल कैंडिडेट्स हैं, पीएनबी के 9 हैं, एसबीआई की 10 है। इस तरह से इसको और एलेबोरेट आप करना चाहते हैं तो कैसे इसको कर सकते हैं आप,
देखिए पूरा हम एक बड़ा सा रिपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्या करेंगे देखिएगा, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए। हम चाहते हैं कि स्टेट स्टेट हमारा आ जाए, हम रो में ले लेते हैं, और इधर हम ले लेते हैं हर स्टेट में बैंक। ये देखिए, इससे पता चलेगा कि कौन सा जैसे देखिए राजस्थान में जो है आपका ICICI बैंक नहीं है। ये हम इसको चाहते तो ऊपर भी यहाँ लग सकते, लेकिन हम रिपोर्ट में इस तरह से रखना चाह रहे हैं तो ऐसे रख देंगे। हम अब चाहते हैं कि कम्युनिटी यहाँ पे आ जाए। ये देखिए, हम चाहते हैं कम्युनिटी तो है लेकिन उनका जेंडर भी आ जाए, तो हम कम्युनिटी के ठीक नीचे जेंडर रख देंगे। ये देखिए, हिंदू मेल फीमेल। हम चाहते हैं उनका एरिया भी आए, वो कौन से एरियाज़ को बिलोंग करते हैं, हम इसको यहाँ पे रख सकते हैं। जितनी मर्जी उतने आप कॉलम्स रख सकते हैं। और हम चाहते हैं कि इनको पैसा कितना कितना गया है वो भी रख लें। ये देखिए, हिंदू में टोटल इतना गया है, जिसमें रूरल अर्बन इतना है, सिर्फ सारे मेल हैं। मुस्लिम में मेल फीमेल को गया है। आप इनका टोटल नहीं चाहते हैं तो ये हटा दीजिए, डन कर दीजिए। जेंडर का भी टोटल नहीं चाहते हैं, ये जेंडर का भी टोटल नहीं चाहते हैं तो जेंडर को सेलेक्ट कीजिए, फील्ड सेटिंग्स, और यहाँ पे जा कर के नन कर दीजिए। एरिया वाइज टोटल भी नहीं चाहते हैं तो फील्ड सेटिंग्स में जा कर के नन कर दीजिए। ये देखिए, हिंदू और मुस्लिम, ये सिर्फ डाटा हम आपको बताने के पर्पज़ से ले रहे हैं, और इस डाटा का कोई पर्पज़ नहीं है। रूरल अर्बन ये सब शो हो रहा है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि हमें इनका नाम भी चाहिए, तो नाम कहाँ रखना चाहते हैं कि ICICI बैंक में कितना है लोग, ये सब यहाँ पे रख सकते हैं चाहे तो। ICICI बैंक की ये कस्टमर्स हैं, PNB के ये हैं, SBI के ये हैं, इनका ये मेल है या फीमेल, अर्बन क्या एरिया क्या है, कम्युनिटी क्या है, ये सब चीज़ें आ गई। अब देख लीजिए, ये सब कुछ आ रहा है। आप इसको ऐसा नहीं रखना चाहते हैं तो आप इसको हटा दीजिए यहाँ से, रिमूव फील्ड। एक चीज़ और, यहाँ पर देखिए गुजरात में सारे बैंकों ने कितने फाइनेंस किए हैं उनका टोटल आ रहा है, मध्य प्रदेश में भी आ रहा है, महाराष्ट्र। आप ये नहीं चाहते हैं टोटल, तो आप किस चीज़ का, स्टेट वाइज का जो आ रहा है, स्टेट वाइज का टोटल हटा दीजिए यहाँ से, नन कर दीजिए। ये देखिए, ये डाटा आपका एक्यूरेट डाटा, अगर आप इसको ये टोटल ले जा करके लास्ट में देखेंगे, ये देखिए आप यहाँ पे सम कीजिए, अमाउंट कितना 672, ये टोटल चेक करेंगे और ये देखिए एक्यूरेट, 100% एक्यूरेट है, कहीं कोई गलती होने का कोई चांस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब ऑटोमेटिक इस ऑप्शंस के थ्रू आ रहा है। ये मेरे पास कुछ डमी डाटा था जिसकी वजह से मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से हम इस यूटिलिटी का यूज़ कर सकते हैं। आपके पास अगर डाटा ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, फील्ड्स भी ज़्यादा हैं, रिपोर्ट्स का जो फॉर्मेट आपको चाहिए, आप उसके बेस से जिस तरह से डाटा निकालना चाहते हैं वो निकाल सकते हैं। लेकिन तरीका यही है, आप इन डाटा का चाहें तो चार्ट भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको पाइवट चार्ट नाम का ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा, वो भी यहीं पर अवेलेबल है, जो मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में ज़रूर बताऊँगा।